अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ है एंड आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हेयर इन आईएमसी हॉस्पिटल डिफेंस लाहौर। आज हम जिस टॉपिक के मतलब बात करेंगे ये मर्दाना बांझपन की एक बहुत अहम वजह है मर्दों में, जिसको वरिकोसील कहा जाता है। सर, वरिकोसील क्या होता है? देखिए, वरिकोसील ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारे जो टेस्टिकल बॉल्स से जो वेन्स ब्लड लेके जा रही होती हैं टुवर्ड्स द हार्ट, उनका जो हुजम है वो बढ़ जाता है और फिर वहाँ जो ब्लड है वो पूल अप हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो ब्लड है दैट बिहेव लाइक अ टॉक्सन और उसके जो मुज़र असरात हैं वो फिर मरीज़ पे वाक़या होते हैं। इस बीमारी को वरिकोसील कहा जाता है। सर, इसकी इलामात क्या होती हैं? इसकी इलामात में मरीज़ को जो कपूरे हैं उनके अंदर दर्द हो सकता है, मरीज़ को पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, उसका जो टेस्टिकल है जिसको कपूरा जो है वो उसका साइज़ छोटा हो जाता है, मरीज़ मर्दाना बांझपन का शिकार हो जाता है। और ऐसे मरीज़ जिनकी वेरिकोसील थोड़ी सी प्रोलॉन्ग कर जाए तो उनको जो सेक्सुअल हेल्थ है उनकी वो भी इफ़ेक्ट हो जाती है। और ये सारी जो अलामात है मरीज़ हमारे पास लेके आते हैं। सर, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है? ये तशख़ीस बड़ी इजी है। एक तो मरीज़ ख़ुद जो है वो सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन कर सकता है, उसमें मरीज़ ख़ुद जो टेस्टिकल्स है उनको टच करके देखेगा। अगर उसको बैग ऑफ वर्म्स फील हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि उसको वेरिकोसील हो रही है। इसके अलावा इसकी जो तशख़ीस है वो किसी भी अल्ट्रासाउंड के एक्सपर्ट के पास जाके अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाएं तो वो बड़ी आसानी से इसकी तशख़ीस कर सकता है, जिसमें वो वेरिकोसील का ग्रेड बता सकता है और हमारे जो टेस्टिकल्स हैं उनका साइज़ भी उससे पता लगाया जा सकता है कि क्या वेरिकोसील से इफ़ेक्ट होने के बाद इसके साइज़ में कोई कमी वाक़या तो नहीं हो रही। सर, इसके लिए कौन कौन से टेस्ट करवाना ज़रूरी होते हैं? तो अल्ट्रासाउंड, इसके अलावा हम सीमन एनालिसिस करवाते हैं उन मरीज़ों में जो कि मर्दाना बांझपन का शिकार होते हैं। कुछ मरीज़ ऐसे भी हमारे क्लिनिक आते हैं जिनको सेक्सुअल हेल्थ के प्रॉब्लम होते हैं, तो ऐसे मरीज़ों को फिर हम सीरम जो है उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी चेक करते हैं। क्या हर मरीज़ को वेरिकोसील के इलाज की ज़रूरत है? तो इसका जवाब है नहीं। देखिए, 50 to 60% हमारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको किसी भी किस्म का इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं होती और अमूमी तौर पे ये हमारे जो मरीज़ हैं वो एडोलेसेंट एज ग्रुप से इनका ताल्लुक़ होता है। तो ऐसे मरीज़ों को हम ये एडवाइस करते हैं कि वो अपना सेल्फ़ एग्जामिनेशन करते रहें कि क्या वेरिकोसील का ग्रेड बढ़ तो नहीं रहा। और इसके अलावा कुछ सर्टन मैनूवर्स होते हैं, मसलन हम मरीज़ों को ये कहते हैं कि आप क्रॉस लेग्स करके ना बैठें, हार्ड सोनास बाथ ना लें, इसके अलावा प्रोलॉन्ग जो स्टैंडिंग है उसको अवॉइड करें। अगर कोई जो मरीज़ है उसका काम वो लैपटॉप के थ्रू होता है तो वो लैपटॉप को अपनी गोद में ना रखे। और इसके अलावा जो टाइट किस्म के स्पेंडिक्स और जो स्क्रोटल स्पोर्ट्स होती हैं जो हमारे जिम हजरात में ये बॉडी बिल्डर्स वगैरह यूज़ करते हैं, इनको अवॉइड करने के लिए हम एडवाइस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि किन मरीज़ों को इसके इलाज की ज़रूरत होती है। जैसे हमने जिक्र किया, मर्दाना बांझपन का शिकार हैं और उनका जो सीमन एनालिसिस है अगर उसको हम स्टडी करें उसमें मोस्ट ऑफ़ द टाइम स्ट्रेस पैटर्न पाया जाता है, तो ऐसे मरीज़ों को हम वेरिकोसील के इलाज का मशवरा देते हैं। इसके अलावा कुछ मरीज़ पेट के निचले हिस्से में या कपूरों वाली जगह पे मुस्तकिल दर्द की शिकायत करते हैं और उनका ये दर्द बाज़ औक़ात दर्द कुछ अद्वियात से भी रिलीव नहीं हो रहा होता, तो ऐसे मरीज़ों को भी इसके इलाज कराने की ज़रूरत होती है। कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो कि सम सॉर्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस फोर्सेस में जाने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं और वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में होते हैं और ऐसे मरीज़ों को मेडिकल रीजंस के लिए भी वेरिकोसील का जो ट्रीटमेंट है वो करवाना पड़ता है। वेरिकोसील के तमाम मरीज़ों को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है? 50% हमारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ हम ऑब्जर्वेशन के लिए कहते हैं और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस करते हैं, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जो पेशेंट सिम्टोमेटिक होते हैं, जैसे हमने जिक्र किया मर्दाना बांझपन के मरीज़ या जिनको दर्द की शिकायत रहती है या फिर कुछ हमारे मेल हजरात जिनको सेक्सुअल हेल्थ के प्रॉब्लम होते हैं, तो ऐसे मरीज़ों को इलाज की ज़रूरत होती है। जो सिम्टोमेटिक मरीज़ होते हैं इनका अगर वक्त पर इलाज ना करवाया जाए तो क्या ख़दशात हो सकते हैं? देखिए, अगर वक्त पे इलाज करवाएंगे तो मरीज़ के जो आउटकम ऑफ द ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छे हैं। देखिए, मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत से ऐसे पेशेंट देखे हैं जो कि मुख्तलिफ डॉक्टर हजरात ने उनको देखा होता है और उनको फॉल्स रीअश्योरेंस की होती है कि अगर आप वेरिकोसील का इलाज करवाएंगे तो 100% रिजल्ट है, और गलत फहमी है लोगों की कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो 90% या 100% है। इट्स नॉट ट्रू। इसके जो आउटकम है वो 60 to
70% है, और उन मरीज़ों में है जो वक्त पे इसका इलाज करवाते हैं। जो अपना इलाज डिले करते हैं तो उसमें इसके जो आउटकम्स है वो मतलब कि वो ऑप्टिमम किस्म के नहीं आते। तो जैसे आप इलाज वक्त पे करवाएंगे वही बेनिफिशियल है पेशेंट के लिए। वेरिकोसील के लिए कौन सा बेहतर इलाज है? इसके इलाज को लेके भी काफ़ी कन्फ्यूजन पाया जाता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो ओपन सर्जरी की जाती थी, जो कि अब हिस्टोरिक इंटरेस्ट की है, आजकल वो नहीं की जाती। लेप्रोस्कोपिक जो लाइगेशन है वो भी की जाती है, लेकिन जो ज़्यादा कंपटीशन है एंजियो एम्बलाइजेशन और माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी के दरमियान है। और अगर आप सारा डाटा जो है उसका एनालाइज करें, उसको जितना मॉडर्न हमारे पास डाटा अवेलेबल है उसके मुताबिक जो माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी है ये गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। उसकी जो वजूहात है उनमें एक तो ये चीज़ शामिल है कि ये लेस मॉर्बिड है, मरीज़ को बहुत कम तकलीफ़ होती है इस ऑपरेशन के दौरान, और सेकंड इसका रिकरेंस जो रेट है वो ना होने के बराबर है। जबकि जो एंजियो एम्बलाइजेशन है वो एक तो इन्वेसिव है ऑपरेशन है और उसके जो रिकरेंस रेट है वो 15 to 20% है। और देखिए हमारे मुल्क में जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है ये भी बड़ा इशू है। मरीज़ के पास इलाज करवाने के लिए जो फाइनेंसेस है उनको अरेंज करना एक बड़ा चैलेंज होता है, और अगर मरीज़ समहाउ उसको मैनेज कर ले तो उसको जो ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं वो ऐसे एक्सरसाइज करने चाहिए जिनके जो रिजल्ट्स हैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड बेस्ड हैं और देर पाएँ। कि इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो माइक्रो सर्जरी है। माइक्रो सर्जरी में हम अंडर द माइक्रोस्कोप जो वेन्स हैं उनको लाइगेट करते हैं, और जो टेस्टिकुलर आर्टरी जो कि खून सप्लाई कर रही होती है कपूरों को, उसको देखिए बचाना बड़ा ज़रूरी है। माइक्रोस्कोप के थ्रू जो हमें विजन मिलती है वो 15 to 20 टाइम मैग्नीफाइड व्यू मिलता है। तो इट इज़ सो इजी कि हम जो टेस्टिकुलर आर्टरी है उसको स्पेयर कर सकें और सारी जो वेन्स हैं उनको लाइगेट कर सकें, ताकि फ्यूचर में इसका जो रिकरेंस है वो ना हो सके। सर इसके प्रोसीजर की कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? देखिए इसकी कॉम्प्लिकेशंस में जो चीज़ शामिल है कि अगर तो आपने ऑपरेशन किसी एक्सपर्ट किसी यूरोलॉजिस्ट से करवाया है जो कि रूटीन में माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी करता है तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, मरीज़ को रिकरेंस ना होने के बराबर होती है। लेकिन अगर आपने जो सर्जरी है वो किसी एक्सपर्ट से नहीं करवाई, यस देयर इज़ चांस कि कोई वेन्स रह जाएं और बाद में वो रिकरेंस के साथ मरीज़ हमारे क्लिनिक्स में रिपोर्ट भी करते हैं। देखिए माइक्रो सर्जरी के बाद मरीज़ 4 से 6 घंटे के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। हम उसे 2 से 3 दिन का स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं, और उसके बाद 2 से 3 हफ्ते तक हम मरीज़ को जॉगिंग और जो स्ट्रेनियस एक्सरसाइज है इससे जो है परहेज़ करवाते हैं, और उसके बाद वो सारे काम अपने रूटीन के कर सकता है। सर सर्जरी के बाद मरीज़ को कोई परहेज़ भी एडवाइस किया जाता है? जी, हम जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मरीज़ 2 से 3 दिन तो बेड रेस्ट करता है, लेकिन उसमें आप वॉशरूम जा सकता है, खाना खा सकता है, उठ सकता है, चल सकता है, ये तो कर सकता है। लेकिन नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स के लिए अगर मरीज़ जॉगिंग वगैरह करता है या स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करता है तो इसका जो परहेज़ है हम वो एडवाइस करते हैं। मरीज़ को डिस्चार्ज कर देते हैं 6 से 8 घंटे के बाद। उसके बाद मरीज़ 7 to 8 डे पे हमारे पास रिपोर्ट करता है, जिसमें जो एक सिंगल स्टिच के साथ हमने ये सर्जरी की होती है, उस जो सूचर है उसको हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद फिर 3 मंथ पे हम जो सीमन एनालिसिस है वो रिपीट करते हैं, ताकि हम ये देख सकें कि क्या वेरिकोसील की सर्जरी के जो इफेक्ट्स हैं वो कैसे हैं और मरीज़ का जो सीमन पैरामीटर्स है वो किस लेवल तक इम्प्रूव हुआ है। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट 3 to 6 मंथ्स पे ही हम फॉलो करते हैं। वेरिकोसील के मरीजों के लिए आपका पैगाम क्या है? सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको जो इलाज है वो बर वक्त करवाना चाहिए, एक्सपर्ट यूरोलॉजिस्ट से करवाना चाहिए, और सेकंड ये है कि अगर आपने इलाज करवाना है तो ऐसी जगह पे करवाएं जहां माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल हो। वेरिकोसील के सर्जरी के बाद वेरिकोसील का मसला हल हो जाता है? अब देखिए जो मसला है यस वो तो ओवर हो जाता है कि वेरिकोसील में अगर आपने वेन्स लाइगेट कर दी हैं तो देयर इज़ नो मोर वेरिकोसील। लेकिन जो वेसल्स आप लाइगेट कर देते हैं उनके अंदर जो ब्लड है वो थ्रोम्बोज्ड हो जाता है, और बाज़ दफ़ा मरीज़ हमारे पास अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके आता है कि डॉक्टर साहब आपने ऑपरेशन तो किया लेकिन ये दोबारा वेरिकोसील जो है अल्ट्रासाउंड में शो हो रही है। तो इसके लिए अर्ज़ ये है कि एक तो आप अपने एक्सपर्ट किसी अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट से अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं और डॉक्टर की एडवाइस पे करवाएं। ये जो मरीज़ सेल्फ एग्जामिनेशन के तौर पे अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, इस जो हमारी हैबिट है इसको तर्क करने की ज़रूरत है।